क्या आप एक ऐसे मुल्क के बारे में जानना चाहेंगे जहां जाने के लिए सबसे ज्यादा डंकी लगाई जाती है? एक मुल्क जहां शराब के फाउंटेन बनाए गए हैं, एक ऐसा अजीम मुल्क जहां कई ताकतवर सल्तनतों ने राज किया है, एक ऐसा मुल्क जहां की सड़कें दुनिया में सबसे ज्यादा शानदार सड़कें मानी जाती हैं, जहां के लोग हैकिंग में मास्टर हैं और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स को भी इनसे खतरा महसूस होने लगा है। एक ऐसा अजीम मुल्क जहां दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी आबाद है, एक ऐसा मुल्क जहां की औरतें मर्दों से ज्यादा लंबी उम्र पाती हैं। इस मुल्क में दुनिया का सबसे छोटा आतिशफिशां पहाड़ भी मौजूद है। एक ऐसा पुरअसरार मुल्क जिसका एक पूरा शहर पानी पर आबाद है, और ये एक ऐसा मुल्क है जो नक्शे पर एक लंबे जूते की तरह दिखाई देता है। तो दोस्तों, क्या आप गेस कर सके कि हम कौन से मुल्क की सैर को जाने वाले हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे मुल्क इटली की। अपना सीट बेल्ट अच्छे से बांध लें और तैयार हो जाएं इस मैजिकल जर्नी के लिए। इटली का पूरा नाम इटालियन रिपब्लिक है। यहाँ की कुल आबादी 5 करोड़ 90 लाख है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 25वें नंबर पर आता है। इटली का कुल रकबा 3 लाख मरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 23वें नंबर पर आता है। इटली का दारुल हुकूमत रोम शहर है। यहाँ इटालियन लैंग्वेज बोली और समझी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इटली की जोग्राफिया की, और इसमें सबसे खास बात यह है कि इस मुल्क की शक्ल एक लंबे जूते की तरह दिखाई देती है, जो समंदर में तैरता हुआ दिखाई देता है। इटली के गिर्द 3 बड़े समंदर पाए जाते हैं, एड्रियाटिक सी, टायरेनियन सी और आयोनेनियन सी। अब अगर हम सरहदों की बात करें तो इटली साउथ की तरफ 4 बड़े यूरोपीय ममालिक से मिलता है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और सिल्वेनिया। इसके अलावा इटली के अंदर ही 2 अलग छोटी रियासतें मौजूद हैं। वेटिकन सिटी, जो कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, जो इटली के शहर रोम के अंदर ही आबाद है। इसकी दूसरी रियासत है सान मारिनो, जो पहाड़ियों के बीच एक आजाद रियासत है। तो दोस्तों, चलते हैं इटली के सबसे हसीन शहर की तरफ। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर और तारीखी शहर रोम के बारे में, जिसे अक्सर एटर्नल सिटी यानी हमेशा जिंदा रहने वाला शहर कहा जाता है। रोम की बुनियाद तकरीबन 250 साल पहले रखी गई थी, यानी ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। रोम में मौजूद कोलोसियम दुनिया का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है, जहां कभी शेर और ग्लैडिएटर्स की लड़ाइयां होती थी। रोम के अंदर ही दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी वाक़ई है। रोम में तकरीबन 1500 से ज्यादा फाउंटेन्स हैं, जिनमें सबसे मशहूर है ट्रीवी फाउंटेन, जहां लोग सिक्के फेंककर अपनी ख्वाहिश पूरी होने की दुआ करते हैं। क्या आप रोम के इस फाउंटेन में सिक्के फेंककर दुआएं मांगने पर यकीन रखते हैं? अगर आप यकीन रखते हैं तो क्यों, और अगर नहीं तो वजह कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि रोम में हर साल लाखों सियाह आते हैं, और ये दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले शहरों में से एक है। बात की जाए इसके शहर मिलान की, तो मिलान इटली का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और उसे दुनिया का फैशन कैपिटल भी कहा जाता है। ये शहर सिर्फ फैशन और डिजाइन के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी शानदार इमारतों के लिए भी मशहूर है। यहाँ मौजूद मिलान कैथेड्रल यूरोप के सबसे बड़े गिरजाघरों में से एक है। इसी शहर में लियोनार्डो दा विंची की मशहूर तख्लीक द लास्ट सुपर भी मौजूद है। दोस्तों, चलते हैं इटली के रंगीन शहर नेपल्स की तरफ। नेपल्स इटली का एक कदीम और जिंदा दिल शहर है, जहाँ हम सबका फेवरेट जंक फूड यानी पिज्जा पहली बार बनाया गया था। ये शहर अपनी रंगीन गलियों, कदीम तारीखी इमारतों और खूबसूरत साहिलों के लिए मशहूर है। दिलचस्प बात यह है कि नेपल्स में यूरोप का सबसे बड़ा हिस्टोरिक सेंटर मौजूद है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये शहर म्यूजिक और जायकादार खानों की जन्नत कहा जाता है। अब बात करेंगे इटली के इस शहर की, जो पानी पर आबाद है। दोस्तों, वेनिस इटली का एक अनोखा शहर है, जो अपनी नदियों और कश्तियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसे अक्सर तैरता हुआ शहर कहा जाता है, क्योंकि ये तकरीबन 118 छोटे जजीरों पर आबाद है, जो नहरों और पुलों के जरिए आपस में जुड़े हैं। वेनिस में कारें नहीं चलती, लोग यहाँ गोंडोला कश्तियों के जरिए सफर करते हैं। इस शहर में सालाना मशहूर वेनिस कार्निवल मनाया जाता है, जहाँ रंग बिरंगे मास्क और दिलकश तकारीब देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि वेनिस को दुनिया के सबसे रोमानवी शहरों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, इटली में अगर आपने सेंट मार्क स्क्वायर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। वेनिस का सेंट मार्क स्क्वायर, ये खूबसूरत मैदान दुनिया भर के सियाहों को अपनी जानिब खींचता है। यहाँ हजारों कबूतर आजाद फिजा में उड़ते हैं और अक्सर सियाहों के कंधों और हाथों पर बैठ जाते हैं। कबूतरों की ये खूबसूरत मौजूदगी वेनिस को और भी जादुई और जिंदा दिल बना देती है। इटली का शहर पीसा दुनिया भर में अपनी अनोखी निशानी की वजह से मशहूर है, और वो है
लियोंग टावर ऑफ पीसा यानी झुका हुआ मीनार। ये मीनार 12वीं सदी में तामीर हुआ और जमीन नरम होने की वजह से एक तरफ झुक गया। यही झुकाव आज उसको दुनिया का सबसे मुनफरिद टावर बनाता है। पीसा शहर अपनी कदीम यूनिवर्सिटी, खूबसूरत इमारतों और सियाहती रौनकों के बायस इटली की पहचान है। हर साल लाखों सियाह सिर्फ इस झुके हुए मीनार को देखने के लिए यहाँ आते हैं। दोस्तों, इटली का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में आता है पास्ता और पिज्जा। क्या आप जानते हैं इटली में पास्ता की तकरीबन 350 से ज्यादा अक़साम है जिन्हें मुख्तलिफ सॉस और अंदाज में पकाया जाता है। पिज्जा की बात करें तो इसका असल वतन है नेपल्स, जहाँ से दुनिया भर में ये मशहूर हुआ। सबसे पहला मशहूर पिज्जा था मार्गरेटा पिज्जा, जो इटली की मलका मार्गरेटा के एजाज में बनाया गया था। इटली के लोग इन दोनों खानों को सिर्फ खुराक नहीं बल्कि अपनी सकाफत और फख्र का हिस्सा समझते हैं। हैरत की बात यह है कि इस मुल्क में किसी जमाने में पिज्जा गरीब लोगों की खुराक समझा जाता था। दोस्तों, इटली के लोग शराब भी बहुत ज्यादा पीते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इटली में हुकूमत ने शराब के फाउंटेन बना रखे हैं ताकि लोग वहां जाकर फ्री में शराब पी सकें। इसमें सबसे ज्यादा फेमस जगह अब्रोजा का एरिया है। इटली को दुनिया में सिर्फ अपनी खूबसूरती और खानों की वजह से नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ ऐसी दिलचस्प हकीकतें भी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इटली के शहर बोलोनिया में है। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया कहा जाता है। ये सन 1888 में कायम हुई और आज भी दुनिया भर के तलबा यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं। इसी तरह इटली में मौजूद है दुनिया का सबसे छोटा आतिशफिशां पहाड़। इसका नाम है मोंटी बोस्का। ये पहाड़ सिर्फ चंद मीटर ऊंचा है और उसे अक्सर माइक्रो वोल्केनो भी कहा जाता है। हैरत की बात यह है कि ये छोटा सा आतिशफिशां आज भी आग उगलता है और सियाहों के लिए एक पुरकशिश जगह है। दोस्तों, अगर आप इटली जाएं तो कभी भी बिल्लियों को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि वहां की हुकूमत बिल्लियों को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना वसूल करती है और बोनस में सजा भी मिल सकती है। दोस्तों, बात करते हैं इटली की हसीनाओं के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इटली की लड़कियां फैशन और स्टाइल की दुनिया में सबसे आगे समझी जाती हैं। मिलान और रोम जैसे शहर दुनिया के फैशन कैपिटल हैं और यहाँ की लड़कियां अपनी सादगी के साथ साथ दिलकश फैशन सेंस के लिए भी मशहूर हैं। एक निहायत दिलचस्प बात यह है कि इटली में औरतों की औसत उम्र मर्दों से ज्यादा होती है। अदादोशुमार के मुताबिक इटालियन औरतें अमूमन 84 साल तक जिंदा रहती हैं, जबकि मर्दों की औसत उम्र तकरीबन 79 ईयर्स है। माहिरीन का कहना है कि इसकी वजह उनकी सेहतमंद खाना, मुतवाजन तर्ज जिंदगी और मजबूत खानदानी रिश्ते हैं। इटली की खवातीन अपनी खुश मजाजी और समाजी सरगर्मियों की वजह से भी ज्यादा सेहतमंद और लंबी उम्र पाती है। यही वजह है कि इटली दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ लोग सबसे ज्यादा उम्र पाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं साइबर क्राइम की, तो जनाब जो काम दुनिया जहान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलकर भी ना कर सकें, इटली के हैकर्स चुटकियों में कर डालते हैं। इटली साइबर सिक्योरिटी के एतबार से खासा हसास हालात से गुजर रहा है। इस मुल्क में हर आम और खास इल्लीगल हैकिंग का शिकार हो रहा है। मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि लोग हैकिंग के जरिए बड़े बड़े बैंकों की रॉबरी करने लगे हैं। क्यों तो हैकिंग में हमारे पाकिस्तानी भी किसी से कम नहीं, लेकिन इटली के हैकर्स का एक अलग ही लेवल है। मगर हुकूमत ने सिक्योरिटी के लिए मजबूत इदारे कायम किए हैं और रद्द अमल में कानूनी और तकनीकी इकदाम उठाए हैं। अब बात करते हैं इटली की करेंसी के बारे में, तो इटली की करेंसी है यूरो। 2025 के मुताबिक अंदाजन 1 यूरो 330 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, यानी आप वहां जाकर अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो पाकिस्तानियों, बात करते हैं इटली के वीजा प्रोसेस की। पाकिस्तान से इटली जाने के लिए वीजा हासिल करने का तरीकाकार बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी जाना आसान नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अगर आप सियाहत के लिए जाना चाहते हैं तो शेंगन विजिट वीजा लिया जा सकता है। इसकी मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 90 दिन होती है। तालीम के लिए जाने वालों को स्टूडेंट वीजा दिया जाता है, जिसके लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लेटर और माली सबूत लाजमी होते हैं। इटली में काम करने के ख्वाहिशमंद अफराद को ज्यादातर वर्क वीजा के तहत बुलाया जाता है, जिसके लिए किसी तालिबी कंपनी से जॉब ऑफर या कॉन्ट्रैक्ट जरूरी होता है। इसके अलावा वहाँ फैमिली रीयूनियन वीजा भी दस्तयाब है। अगर आपके रिश्तेदार इटली में मुकीम हैं, इटली में पाकिस्तानी ज्यादातर ज़राअत, तामीरात, फैक्ट्रियों, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और छोटे कारोबार में काम करते हैं। कुछ तालीम याफ्ता पाकिस्तानी इंजीनियरिंग, IT और बिजनेस जैसे शोबों में भी मुलाजमत करते हैं। यही वजह है कि इटली पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक पुरकशिश मुल्क माना जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान और दीगर ममालिक से हजारों लोग इटली जाने के लिए खतरनाक रास्ता इख्तियार करते हैं। इसे आम जुबान में डंकी रूट कहा जाता है। ये रास्ता गैर कानूनी होता है और ज्यादातर लोग तुर्की, ईरान और लीबिया के जरिए कश्तियों में यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये सफर बहुत कठिन और जानलेवा है। अक्सर कमजोर लोग कश्तियों में समंदर पार करने के दौरान मर जाते हैं, जिनमें हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ मेडिटेरियन सी में हर साल हजारों अफराद हिजरत की कोशिश में डूब जाते हैं, जिनमें से बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की भी होती है। लोग ये खतरनाक सफर क्यों करते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह गुर्बत, बेरोजगारी और बेहतर मुस्तकबिल की तलाश है। लोग ये सोचकर सब कुछ दांव पर लगा देते हैं कि शायद यूरोप में पहुंचकर जिंदगी बदल जाए, लेकिन अक्सर ये ख्वाब अधूरा रह जाता है और जिंदगियां समंदर की नजर हो जाती हैं। दोस्तों, इटली वाकई एक जादुई सरजमीन है, जहाँ तारीख और हुस्न एक साथ सांस लेते हैं। रोम के कदीम खंडरात से
लेकर वेनिस की नहरों तक, पीसा के झुके हुए टावर से लेकर मिलान की फैशन की दुनिया तक, हर मंजर अपनी अलग कहानी सुनाता है। ये मुल्क सिर्फ कानून और फन तामीर के लिए नहीं बल्कि अपनी सकाफत और खूबसूरती के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हम अगली वीडियो में आपको दुनिया के किसी और हैरत अंगेज सफर पर ले चलें।